सरदार उधम सिंह जी का पेंसिल स्केच बना हुआ आप आगे बीच में देखोगे, जिन्होंने जलियांवाला बाग के अन्याय का बदला लेने की शपथ को लंदन में जाकर पूरा कर अंग्रेजों को अपना बहादुरी और बहादुर देशभक्त होने का परिचय दिया था। ये स्केच मेरे काफ़ी अजीज सीनियर श्री हरि भारती जी के द्वारा बनाया हुआ है। स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिवीर शहीद उधम सिंह जी का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम में हुआ। सन 1901 में उधम सिंह की माता और 1907 में उनके पिता का निधन हो गया। इस घटना के चलते उन्हें अपने बड़े भाई के साथ अमृतसर के एक अनाथालय में शरण लेनी पड़ी। क्रांतिवीर शहीद उधम सिंह जी का बचपन का नाम शेर सिंह और उनके भाई का नाम मुक्ता सिंह था, जिन्हें अनाथालय में क्रमशः उधम सिंह और साधु सिंह के रूप में नए नाम मिले। इतिहासकार मालती मलिक के अनुसार उधम सिंह देश में सर्वधर्म स्वभाव के प्रतीक थे और इसलिए उन्होंने अपने नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आजाद रख लिया, जो भारत के 3 प्रमुख धर्मों का प्रतीक है। अनाथालय में क्रांतिवीर शहीद उधम सिंह जी की जिंदगी चल रही थी कि 1917 में उनके बड़े भाई का देहांत हो गया। वह पूरी तरह से अनाथ हो गए और 1919 में उन्होंने अनाथालय छोड़ दिया। फिर क्रांतिकारियों के साथ मिलकर आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए। उधम सिंह अनाथ हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद वे विचलित नहीं हुए और देश की आजादी तथा डायर को मारने की अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए लगातार काम करते रहे। माइकल ओ डायर को गोली मारकर हत्या की। उधम सिंह 13 अप्रैल 1919 को घटित जलियांवाला बाग, जो कि अमृतसर में है, उसके नरसंहार के प्रत्यक्षदर्शी थे। राजनीतिक कारणों से जलियांवाला बाग में मारे गए लोगों की संख्या सही कभी सामने नहीं आई। इस घटना से वीर उधम सिंह तिल मिला गए और उन्होंने जलियांवाला बाग की मिट्टी हाथ में लेकर माइकल ओ डायर को सबक सिखाने की प्रतिज्ञा ली और अपने मिशन को अंजाम देने के लिए क्रांतिवीर शहीद उधम सिंह जी ने विभिन्न नामों से अफ्रीका, नैरोबी, ब्राजील और अमेरिका की यात्रा की। सन 1934 में उधम सिंह लंदन पहुंचे और वहां 9 एल्डर स्ट्रीट कमर्शियल रोड पर रहने लगे। वहां उन्होंने यात्रा के उद्देश्य से एक कार खरीदी और साथ में अपना मिशन पूरा करने के लिए 6 गोलियों वाली एक रिवॉल्वर खरीद ली। भारत का यह वीर क्रांतिकारी माइकल डायर को ठिकाने लगाने के लिए उचित वक्त का इंतजार करने लगा। क्रांतिवीर शहीद उधम सिंह जी को अपने सैकड़ों भाई बहनों की मौत का बदला लेने का मौका 1940 में मिला। जलियांवाला बाग हत्याकांड के 21 साल के बाद 13 मार्च 1940 को रॉयल स्ट्रीट एसोसिएशन सोसाइटी की लंदन के कॉक्सटन हॉल में बैठकर की, जहां माइकल ओ डायर वक्ताओं में से एक थे। उधम सिंह उस दिन समय से ही बैठक स्थल पर पहुंच गए। अपनी रिवॉल्वर उन्होंने एक मोटी किताब में छिपा रखी थी। इसके लिए उन्होंने किताब के पृष्ठ यानी पेज को रिवॉल्वर के अनुसार आकार में इस तरह से काट लिया, जिससे डायर की जान लेने वाला हथियार आसानी से छिपाया जा सके। बैठक के बाद दीवार के पीछे से मोर्चा संभालते हुए उधम सिंह ने माइकल ओ डायर पर गोलियां दाग दी। 2 गोलियां माइकल ओ डायर को लगी, जिससे उनकी तत्काल मौत हो गई। उधम सिंह ने वहां से भागने की कोशिश नहीं की और अपनी गिरफ्तारी दे दी। उन पर मुकदमा चला। 4 जून 1940 को क्रांतिवीर शहीद उधम सिंह जी को हत्या का दोषी ठहराया गया और 31 जुलाई 1940 को उन्हें पैटनविले जेल में फांसी दे दी गई। मुझे मालूम है कि जल्द ही मेरी शादी मौत से होने वाली है। मैं मौत से कभी नहीं डरा और मुझे कोई अफसोस भी नहीं, क्योंकि मैं अपने देश का सिपाही हूं। अगर आपको पता है कि मेरी मदद कौन कर रहा है, कौन मेरा मुकदमा लड़ रहा है, तो कृपया करके उन्हें ऐसा करने से रोके। मुझे खुशी होगी यह पैसा किसी जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करें। शहीद सम्राट उधम सिंह को कोटि कोटि नमन। उनके इस शहीदी दिवस पर शत शत नमन। ऐसे वीर सपूत को भारत हमेशा याद रखेगा।